हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका और आज हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है इस हिसाब से लिखे हैं जो कि आपको इजीली इसको आप पढ़ सकते हैं और इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं सबसे पहले जो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहास काल, लिखित साक्ष्य नहीं है इसका। प्रागैतिहास काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इस हिसाब से उसको पाषाण काल को कहते हैं। आधैतिहासिक काल यानी कि लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। इसके जो है लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से इसे आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा आपका जैसे हुआ ऐतिहासिक काल, यानी कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और हम उसको पढ़ भी पाए हैं, जैसे वैदिक से आगे का काल। उसके बाद है प्रागैतिहासिक काल, रॉबर्ट वुडफोर्स है। उसके बाद है 1820 ईस्वी में जगनीश जॉनसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और जो है एवं लौह युग में बांटा था। भारतीय पुरातत्व के जनक जो है हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल है आपका, उसके बाद है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है इसको पीछे देखेंगे। तो पीछे हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका जो है आधार जो है, सबसे पहले हम लोग जो है तीनों को जो है बांटते हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को जो है 25 लाख बीसी, यानी कि इसको काल, चरण, लक्षण, औजार और महत्वपूर्ण स्थल और खोज, ये तीनों जो है मैंने पार्ट वाइज कर दिया है, ताकि अगर आप एक बार भी इसको देखते हैं तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि पूरा पाषाण काल जो है हम लोग 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी, यानी कि बीसी अर्थात यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वो आप समझ पा रहे होंगे। बिफोर क्राइस्ट, जैसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं तो ईशा के बाद जो हुआ तो वो आपका ईस्वी हो जाएगा, और बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और मध्य पाषाण काल को हम लोग 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल को 4,000 बीसी से 1,000 बीसी के बीच में इसको हम लोग बांटते हैं। यही अगर कहा जाए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि नव पाषाण काल का युग कब से कब तक का था, तो हम लोग इसको कह सकते हैं 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। बहुत सारी किताबों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन बेसिकली आपको यही है जो मान्य है। उसके बाद हम लोग चरण में आते हैं। तो चरण में जैसे पूरा पाषाण काल है, उसको भी जैसे कि अलग अलग, पूरा पाषाण काल जो है वो बहुत लंबा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो है आपका ये हुआ, उसके बाद इसमें कोई डिवीजन नहीं है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का थोड़ा संक्रमण काल भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका लक्षण। तो लक्षण क्या है, तो उस समय के जो मानव थे उस समय उनका कैसा मतलब जो है वो जीवन अपना व्यतीत करते थे, तो वो आंखें तक, यानी कि एक शिकारी का जो है जीवन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्राहक का जो है जीवन व्यतीत करते थे। वही मध्य पाषाण काल में कैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो वो आंखें तक तो थे लेकिन खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। वही अगर हम नवपाषाण काल में हम देखते हैं तो पूरा जैसे कि पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो गई थी, और अगर कृषि की शुरुआत की गई थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है स्थायी निवास प्रारंभ, क्योंकि अगर कृषि करना है तो वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे स्थायी रूप से आपको रहना पड़ेगा, तभी आप कृषि कर पाएंगे। तो कृषि की भी शुरुआत इस हो गई थी और स्थायी जो है निवास प्रारंभ हो गया था, और स्थायी निवास प्रारंभ हो जाएगा तो समाज जो है उसका निर्माण भी जो है प्रारंभ हो जाएगा। उसी हिसाब के बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का वो लोग औजार यूज करते थे। तो वो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि के जो है इससे बने हुए जो है वो लोग पाषाण, पूरा पाषाण काल में जो है उसके औजार वो लोग यूज करते थे। उसके बाद है मध्य पाषाण काल में जो है आपको पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्नों में कि किस प्रकार का मध्य पाषाण काल में जो है औजारों का जो है प्रयोग किया जाता था। तो माइक्रोलीथ जैसे सूक्ष्म पत्थर के जो है मध्य पाषाण काल में वो लोग जो है औजारों का प्रयोग करते थे। और नवपाषाण काल में स्लेट के बने या हड्डी के बने जो औजार रहते थे वो उनका प्रयोग करते थे। और उसके बाद फिर है आपका महत्वपूर्ण काल जो है महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है आपका, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पाषाण काल के कहाँ कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं।
तो इससे बहुत बार क्वेश्चंस और इससे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा या ध्यान से देखिएगा। जैसे है अतिरम पक्कम, ये जो कि तमिलनाडु में है, और हथनौरा जो कि एमपी में है, यहाँ से जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका जो एमपी में है, ये तो आप लोग को भी पता ही होगा। तो नर्मदा नद घाटी से चित्रकारी के तीनों काल के जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ साक्ष्य मिले हैं, और मिर्जापुर से भी मिले हैं, जो कि तीनों काल के औजार यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ से चित्रकारी मिली है, और यहाँ से औजार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो चौपानी मांडो यूपी में ये स्थित है, और मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और सहारनहराय में जो है वहाँ पर यूपी के में जो है ये स्थित है, और यहाँ से भी है मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशली है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि बागोर का जो राजस्थान है, और आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, यहाँ पर से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के जो है आपको मतलब इसके आपको साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर भी आप देखिए, नवपाषाण काल, ये जो ब्रुजहोम कश्मीर वाला है, ये भी बहुत बार जो है क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बुर्जहोम कश्मीर से जो है गर्तवास और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। उसके बाद है गुफक्का कराल, जो कि ये भी कश्मीर में है। फिर चिरांद है, ये जो है अभी तो चिरांद जो है ये बिहार में खोजा गया एक नवपाषाण कालीन जो है स्थल है। उसके बाद कुल्डी हवा, जो कि यूपी में है। चावल का प्रथम प्रमाण मिला है यहाँ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कृषि का पहला प्रमाण मिला है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पुरापाषाण काल है, तो पुरापाषाण काल में क्या खोज की गई थी, तो जैसे कि आग की इसमें खोज की गई थी। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि व्यवहारिक आग का जो प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और उसके बाद जो है आपका नवपाषाण काल में पहिया का, कृषि का, व्यवस्थित रूप से पशुपालन का, और समाज का, ग्राम बस्ती का और चाक का भी निर्माण आपका हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि जैसे कि अगर कहा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो वो शोहन संस्कृति है, और ये 5 लाख ईसा पूर्व में थी। और इसका क्षेत्र कौन सा है, तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो अगर ये सवाल इस तरह से आए कि भारत की जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो बहुत से लोग सोचेंगे शायद हड़प्पा है या कुछ और है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सोहन संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी है, और ये 5 लाख ईसा पूर्व है। और इसको किसने खोजा था, तो ये कहाँ पर फैली हुई है, तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वहाँ पर फैली हुई थी पहले के। और उसके बाद है 1935 में इसे रिटर्सन और पटसन ने इस संस्कृति का पता लगाया था। और इससे और एक जो कुछ सवाल जो है बेसिकली पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा था, तो वो कुल्हाड़ी था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला पशु कौन सा था, तो वो कुत्ता था। और पहला धातु जिसका प्रयोग किया गया मानव के द्वारा, तो वो तांबा था। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।